गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रभु का प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव। रात्रि परमात्मा संधान सेवा कर रहे सभी सत्संगी परिजन ध्यान से सुन। सेवा और सत्संग इन दोनों का मेल है। बिना सत्संग के सेवा समझ में नहीं आती और बगैर सेवा के भजन नहीं बनता। ये दोनों चीजें जरूरी है। इसीलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने इस परमार्थी सेवा का विशेष महत्व रखा। वैसे सेवा तो रोज ही करते हो, परिवार में बाल बच्चों के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, तो सभी आप करते, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए आपने कोई सेवा नहीं की, क्योंकि लोगों ने बताया नहीं आपको, या लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि जो जान अनजान में, भूल और भरम में, अज्ञानता, स्वार्थ, लोभ, लालच में जो कर्म बन जाते हैं वो बोझा होता है। इसी को कर्मों का बोझा कहते हैं। अब जैसे कर्म आपने किए, उन बुरे कर्मों का पर्दा सामने आता तो मन खराब हो जाता, बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता और चित्त भी अच्छा चिंतन करना बंद कर देता है। ये कितना बड़ा प्रभाव है। तो जब संत कलयुग में पधारे तो उन्होंने ये रास्ता जीवों के लिए तय दिया कि इसको इससे कैसे मुक्त किया जाए, इसको इससे कैसे दूर रखा जाए और इसके मन बुद्धि चित्त को कैसे निर्मल पवित्र किया जाए ताकि भजन कर सके। गंदे मन से, गंदे तन से, गंदी बुद्धि, गंदे कर्म से कभी भजन नहीं होता। भजन न होने का, न बनने का कारण यही है कि आप अपने खान पान कर्मों पे विचार नहीं करते कि हमें कैसा खान पान करना चाहिए, कैसे लोगों को पास बैठना चाहिए, कैसे लोगों से संपर्क रखना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। भजनानंदी को चाहिए कि बहुत सोच समझ कर लोगों से अपना संपर्क करे, क्योंकि संग दोष का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर रोगी का साथ करो तो रोग के कीटाणु आप पर आने लगे, भोगी का साथ करो तो भोग के कीटाणु, और योगी का साथ करो तो योग के कीटाणु। ये भी एक तरह का संक्रामक रोग होता है कर्मों का। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा जो साधक विचारधारा के हैं, जिनको साधना करनी है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है, उनको परहेज करना चाहिए। ये परहेज है कि कैसे लोगों के बीच में रहें, किनसे हम संपर्क बनाएं, जो मतलब यानी, क्योंकि जब साधक मिलेगा तो तुम्हारी मन की कचाई को निकाल देगा। साधक होना चाहिए, बाधक नहीं। साधक, साधक का मतलब जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, रोक लिया, यानी कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया, उसको साधक कहते। इसलिए आपको क्या साधना, क्या पकड़ना, इस पर विचार करो। मन को साधना माने रोकना और शब्द को पकड़ना। जो ऊपर से आवाज आ रही है, जिसे हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहतवाणी करके पुकारा है, और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत करके कहा। बात एक ही, केवल भाषा का अंतर है
और उसी भाषा के झगड़े में बेचारे लोग फंस गए और एक दूसरे से दूरी बनाने लगे, मतलब मिलना जुलना बंद कर दिया और जो मानवता का व्यवहार वो खत्म हो गया। परेशानी का एक ये भी कारण है कि हमको कैसे लोगों के बीच रहना चाहिए, कैसे लोगों का साथ करना चाहिए, कैसे लोगों को छूना चाहिए और कैसे लोगों की कमाई का खाना चाहिए, ये सब विचार इसका वजन पर बहुत असर पड़ता और तुम इसका कोई विचार करते नहीं, जहाँ चाहते वहाँ खा लिया, जहाँ चाहिए वहाँ मुँह मार दिया। अरे ये स्वाद जो है जीवा का, ये इंद्रियों को चलामन कर देता, क्योंकि जिभ्या और निभ्या दो को साधना है, यानी जीव को मतलब इन चटपटे तीखे पदार्थों से थोड़ा बचा के रखना है और निभ्या यानी इंद्रियों का जो आपका प्रयोग है वो सीमित होना चाहिए, जरूरत पर जरूरत भर। इन सब चीजों का जो विचार रखोगे तो आपकी साधना में कमी नहीं होगी। साधना में कमी क्यों है, साधन भजन क्यों ठीक से नहीं बनता है, उसका कारण है कि आपको अपने खान पान पर कभी रोक नहीं लगाता। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जब ये लिखा है जैसी कमाई खाओगे और जैसे कमाई करने वाले लोगों के पास रहोगे उनका खाओगे तो आपकी बस मन वैसे हो जाएगा। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। अब जैसा आपका आहार विहार भोजन होगा वैसे तुम्हारे विचार बनेंगे। विचारों का जन्म आहार पर होता है। आहार माने भोजन जो आप करते हो वो आपका शुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध। शुद्ध का मतलब कोई चिकना चुपड़ा, कोई देखने में अच्छा ऐसे वो नहीं, जो मन को खराब न करे, बुद्धि को का नियंत्रण खराब न करे और चित्त का चिंतन खराब न करे, वो शुद्ध है। इसीलिए तो तुम भोजन करते हो स्वाद के लिए, लाभ के लिए नहीं करते, क्योंकि लाभ आपको मालूम नहीं। जो तुम्हारी जीभ के स्वाद को अच्छा, जीभ अच्छा बताए उसी को तुम अच्छा मान लिया, ये बहुत ही बड़ी भूल है। और ये भूल जब तक तुम्हारी खत्म नहीं होगी तब तक आप मतलब यानी साधनों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। साधन भजन न करने का न बनने का सबसे बड़ा कारण ये है। इसलिए आपको भंडारों में बहुत सादा भोजन दिया, इससे बीमारियां कम हो जाती हैं या धीरे धीरे बीमारी खत्म भी हो जाती है। तो भोजन का असर शरीर पर और मन बुद्धि चित्त सब पर पड़ता है, इसीलिए भोजन का असर वजन पर पड़ता है। भंडारों में बहुत सात्विक हो जाओ, बहुत सादा। अब आप कभी कभी मनमानी करके बिगाड़ लेते हो, ये नहीं मालूम कि एक महीना अगर आपने सादा खाया और एक दिन फिर चटपटा तीखा खा लिया तो फिर आपका मन खराब हो गया, क्योंकि मन अभी ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाए तब तो एक दो दिन का असर नहीं पड़ता, लेकिन अभी ठीक नहीं है। अभी तो आप बिगड़े हुए आए हो और अब भी बिगड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो यहाँ की चीज बताई जाती है वो आपकी समझ में नहीं आती। यहाँ का सादा भोजन, सादा आहार, जिसे शुद्ध शाकाहार कहते हैं, वो तो अभी समझ में आपका आया नहीं है, क्योंकि शाकाहारी बनना बड़ा कठिन है। अभी तो बहुत मोटा मोटा आपको कहा जाए भाई मुर्गा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाना और बुद्धि नशे का प्रयोग नहीं करना। पहले तो ये मोटा मोटा ठीक करे आप, फिर इसके बाद धीरे धीरे बारीक समझ में आए। बहुत मोटे बंधन चित्त के गुण भक्ति से काट और जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप को दोनों के चेत। गुरु भक्ति से, गुरु आदेश पालन से ये मोटे मोटे जो बंधन है ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और फिर जीने मोटे जब तक जाने, जीने कैसे जाए, कहते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए, नित्य गुरु भक्ति कमाए, यानी नित्य आदेश का पालन। जो भी आदेश आपको मिल जाए वैसे आदेश तुम्हारी शक्ति के अनुसार ही दिया जाता है।
ज्यादा खड़ा आदेश, ज्यादा त्याग संयम का आदेश आप पालन नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत हल्का फुल्का, बहुत सरल सहज आदेश आपको दिया जाता, जिससे सबके सब प्रेमी कर सकते। जैसे आदेश तो आपको भजन का है, लेकिन भजन नहीं सब कर पा रहे, न तन साथ देता, न मन साथ देता, न बुद्धि साथ देती, न चित्त साथ देता, तो भजन कैसे होगा। तो कहा कि ये ऐसे तो कलयुग का जीव कर ही नहीं पाएगा। चलो भाई इसके लिए कोई सरल तरीका निकाल दिया जाए। तब ये तरीका संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा का रखा कि ये सेवा सभी कर सकते, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष यानी सब कर सकते। लेकिन सब कर क्यों नहीं रहे, अभी इसका महत्व नहीं मालूम। इस परमार्थी सेवा का इनको महत्व नहीं मालूम, जानकारी है नहीं। ये तो समझते पता नहीं कहाँ के लोग, ये आ गए मजदूर आए मजदूरी कर रहे, इनको क्या मालूम कि कौन सी मजदूरी कर रहे हैं और कहाँ के लिए मजदूरी कर रहे हैं, और इस मजदूरी से कि पिछला कित कर्मों का विभाग कैसे हो जाएगा। ये जो कर्म कर जाना दे हो, इसका विभाग कैसे आप करोगे, ये उसके लिए सेवा रखी। अब लोगों को ये पता ही नहीं है, जड़ पूजा में फंसे जीव बेचारी चेतन पूजा को जानते नहीं है। उन्हें नहीं मालूम चेतन पूजा क्या, क्योंकि शरीर तो चेतन ही जड़ है, और शरीर से लगे हुए जितने सब जड़ है। केवल शरीर को चलाने वाली वो चेतन जीवात्मा है। वो शरीर को, जड़ शरीर को चेतन बना देती और जड़ शरीर से भी काम ले रही है। जो आप ये सेवा कर रहे हो, ये जीवात्मा के बल पर। अगर जीवात्मा निकल जाए शरीर से सेवा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। जो रोज करते रहो वो भी कोई काम नहीं, चाहे बहू का हो चाहे मतलब यानी वो का कोई भी हो, कोई काम हम नहीं कर सकते हो अगर जीवात्मा निकल जाए। कितनी बड़ी ऊर्जा शक्ति ताकत परमात्मा ने आपके अंदर जीवात्मा के रूप में प्रवेश किया है, और कहा इस जीवात्मा को बहुत संभाल के रखना, इसको मन के चंगुल में फंसने मत देना। अगर मन और तन और बुद्धि के चंगुल में फंस गए तो गए काम से आप। और यही लोगों ने 3-3 युगों से किया। मन के चक्कर में, तन के मतलब भोग के लिए आपने जो जो कर डाला, यही तुम्हारे फंसने का कारण बन गया। अब धीरे 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 आपको उससे मुक्त किया जा रहा है। मुक्त करने का एक ही रास्ता है, ये परमार्थी शब्द। जो परमार्थी शब्द आपके लिए प्रयोग किया गया है, परमार्थी सेवा। परमार्थी सेवा में वो सेवाएं आती हैं जिस सेवा में आपको कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है, कोई आपके अंदर ख्वाहिश इच्छा, कोई मुराद, कोई तमन्ना, ये तो हमें है ही नहीं। उसको कहते हैं परमार्थी सेवा। ये तो बहुत बिरले लोग ही समझ पा रहे। संत मत यद्यप धीरे धीरे 550 वर्ष पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी अभी संत मत की उचित परिभाषा, संत मत का उचित ज्ञान अभी लोगों को नहीं है। जब तो संतों की संगत में नहीं आओगे, संतों के आदेश को, संदेश को, उद्देश्य को नहीं समझोगे, तब तक तो आपकी सोच में कुछ नहीं आएगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे तुम्हारी हमारी कमजोरी के कारण संतों ने बहुत सरल रास्ता रखा कि भाई कलयुग का ये कमजोर जीव भोगी विलासी, शक्तिहीन है, बलहीन है, मतलब यानी बुद्धिहीन है, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और इसको ले जाने का संकल्प महापुरुषों ने ले लिया। अब उन्होंने संकल्प लिया तो वही कोई न कोई रास्ता आपके लिए निकालेंगे। तो उन्होंने ये सरल रास्ता निकाला, परमार्थी संधान सेवा। इसमें बहुत लाभ छिपा हुआ है। पहली बात तो आप करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो रहा, दूसरी बात आपके किए हुए पाप कर्मों की अदायगी हो रही, तीसरा लाभ ये है जो तुम्हारे श्रम परिश्रम से जो व्यवस्था ये बनाई जा रही, जो आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, ये है परमार्थी लाभ। जो कितना बड़ा लाभ निकला, और ये किसी को मालूम नहीं। दुनिया के लोग इससे बहुत दूर है, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी इससे बहुत दूर है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियाँ ये सब दूर रहे,
तो कलयुग का कमजोर गंदा जीव बेचारा कैसे समझ पाएगा। तो ये कलयुगी जीवों के लिए संत महापुरुषों ने दया करके ये व्यवस्था आपके सामने ला के खड़ी की। और ये कहीं नहीं, तुम हिंदुस्तान या विश्व में कहीं चले जाओ, चाहे कोई धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, आपको ये सेवा कहीं मिलेगी नहीं, कोई नहीं करता। और तुम्हारी तो खासियत है कि तुम रात में करते हो, ये तो और नहीं कोई कर सकता। ऐसा संत महापुरुष रास्ता निकालते हो, लोग शंका में फंस के रह जाते हैं। अब वो तो कहते देखो कैसे लोग रात में कर रहे हैं, उन्हें क्या मालूम। अरे रात दिन जब दोनों जोड़े जाएंगे तब तुम्हारे कितने जन्मों का कर्जा अदा हो पाएगा। रात की सेवा, दिन की सेवा, और रात की सेवा से दोनों लाभ आपको, दोनों कर्मों की अदायगी हो जाएगी। इसलिए क्योंकि समय थोड़ा रह गया, आपकी बचपन चला गया, जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। अब कितने दिन का साथ रह गया शरीर से, इंद्रियों के भोगों से, परिवार से, बाल बच्चों से, कहा कितने दिनों का साथ आप करें, ये विचार करना चाहिए। समय कम है, मंजिल दूर है, तो इसलिए जब समय कम है, मंजिल दूर है, तो आपको अपनी चाल रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो कवर कर पाएंगे आप। मंजिल की दूरी को तभी पूरा कर पाएंगे जब चाल को बढ़ाएंगे, या व्यवस्था बढ़ाई जाए, या कर्मों के हिसाब को बढ़ाया जाए। कौन से कर्मों को शामिल कर दिया जाए तो मतलब जल्दी कम हो जाए, क्योंकि समय निकल गया, सब भूल भरम में आपका चला गया। तो इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने ये सरल रास्ता हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए रखा है। क्या कहा? सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो। पहले तो सत्संग सुनो, फिर कहा नहीं सत्संग करो। सुनो करने के लिए, पाने के लिए, चलने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए। जब करोगे तभी पहुंचोगे। अगर किताब लेकर पढ़ते ही नहीं तो फिर मंजिल तय हो जाए। किताब पढ़ते सुनाते रहो, सुनते रहो, तो क्या किसी कर्म की अदायगी हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। इसलिए संत मत में पढ़ना लिखना कहते चातुरी, ये तो काम सहल, लेकिन काम दहन मन बस करन, यही काम मुश्किल। पढ़ना लिख तो सारा सभी कर देगी, लेकिन कठिन क्या है? काम दहन मन बस करन, यही काम मुश्किल। ये और संत मत में यही प्रधान है। जब तक काम अग्नि यानी बुझेगी नहीं, तब तक तुम्हारे विवेक को और तुम्हारे संयम को जलाती रहेगी, नष्ट करती रहेगी। इसलिए जब सत्संग सुनोगे और गुनोगे और धुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। आखिरकार संतों ने कलयुग में सत्संग का आधार क्यों रखा है? अन्य युगों में तो कथा वार्ता सुनाई जाती, लेकिन कलयुग में सत्संग रखा संतों ने, क्योंकि सुनाने और सुनने से कोई काम नहीं बनेगा। अगर आप सुनते रहते सेवा होती सेवा होती सेवा, तो आप कर नहीं सकते। जब सुनना सुनाना बंद कर दिया और करनी में लग गए, तब लाभ आपके सामने आके खड़ा हो गया। लाभ पाने के लिए तुम्हें करनी में उतरना होगा और सुनना पढ़ना पढ़ाना इसको समाप्त करना होगा। इसलिए कहा अब सुनने सुनाने का काम बंद करो, इससे कुछ होगा नहीं। अगर आप सुनते हो करने के लिए तब तो फिर सुनना ठीक है, और अगर वो सुनाता है कराने के लिए तभी ठीक है। इसलिए कहा एक ने सुनी और एक ने मानी, और नानक कहेंगे दोनों ज्ञानी। दोनों ज्ञानी जब है जब वो करने के लिए सुनता है कि हमें करनी है, हमें अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अपने खान पान को शुद्ध करना है, अपने कर्मों को ठीक करना है, तब तो सुनना ठीक है। और केवल दूसरों को सुनाने के लिए भाषणबाजी प्रवचन, तो ये तुम्हारे लिए जहर है, बहुत नुकसान है, किसी तरह का लाभ इसमें नहीं होता। इसलिए संत मत कहता कहना न बोलना, कुत्ता ले जुमा पर रखना, और चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। कितनी बड़ी बात कह दी।
अगर संतों के वचनों को समझ लो और विश्वास करके अपने जीवन में उतारने लगो, बहुत सरल है। अगर शंका संदेह भूल ब्रह्म रहेगी तो फिर बचाओ, फिर नहीं निकल पाओगे। शंका तो कभी निकलने नहीं देगी, शंका विनाश की जड़ है। शंका से बचने के लिए आपको त्रेता युग का इतिहास, राम रावण का संग्राम का रखा गया कि अगर वो मान लेता, विद्वान होते हुए भी नहीं माना, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का क्या था, जब सच्ची अच्छी बात धर्म की उसके समझ में नहीं आई तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे समझ सकते। तो संतों ने कहा नहीं, वो कराने वाला होना चाहिए, न सुनाने वाला करा पाएगा, न बताने वाला करा पाएगा, न भाषण प्रवचन करके ठीक कर पाएगा। आपको ठीक करेगा जब आपको अच्छी करनी में उतारेगा। करनी तो आप करते हो, लेकिन वो इंद्रियों के शुभ कर्म की करनी, वो जीवात्मा के पुण्य कर्मों की करनी नहीं है। करनी भी आपको समझना है कि करनी कैसी करो। कहा करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम हमें आपको शरीर इंद्रियों से करना है, क्योंकि हमने आपने शरीर में इंद्रियों को खराब किया, भोगों में लगा करके अब वो कमजोर हो गई, वो शक्तिहीन बलहीन विवेकहीन हो गई। अब उनको ठीक करने के लिए हमको संतों की शुभ कर्म में उतरना पड़ेगा। उन्होंने आत्मिक कर्म रखा। अन्य युगों में शारीरिक कर्म इंद्रियों कर्म थे कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तीर्थ गंगा स्नान, यह सतयुग देता द्वापर के कर्म है, कलयुग के नहीं है। इसलिए हम कलयुग में जो कर रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा। आप देख रहे हो पानी का हंगामा मचा कुंभ में, और कितने बेचारे मर गए। डुबकी लगाने से अगर पुण्यात्मा पुण्य हो जाता तो पुण्य तो बचाती है, पुण्य मिटाती नहीं है। ये कैसी पुण्य बेचारे पुण्य करने गए मर गए, और ऐसे मर गए अकाल मौत में चले गए पृथ्वी में। इससे तो सबसे बड़ा दुष्कर्म हो गया। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं मालूम है कि मतलब जड़ कर्म कौन है, चेतन कर्म कौन है, चेतन कर्म का काम क्या, जड़ कर्म का काम क्या, जड़ क्या देता है, चेतन क्या देता है। अगर यही जानकारी करा दी गई होती तो तुम पत्थर और पानी और कागज इस जड़ता में कभी नहीं फंसते, और आज सबके सब फंसे पड़े, और 3 युगों से फंसे बेचारे निकल नहीं पा रहे। अगर संतों की शरण में आ जाते, उनके परमार्थी वचनों को सुन लेते, तो इस जड़ता की ममता से आपको रिहाई मिली, छुट्टी मिल जाती। और छुट्टी पाना ही मुक्ति पाना होता है। मुक्त हो जाते, मतलब मुक्त हो जाते। मुक्त का मतलब कोई कर्जा नहीं रहता कर्म का, कोई पाप पुण्य का कोई कर्जा, कोई शुभ शुभ कर्मों का कोई कर्जा नहीं रहता। इसको कहते मुक्त होना। पहली बात तो कर्म विधान से मुक्त हो जाओ। जो काल ने हम सब जीवों को फंसाने के लिए ये जो कर्मों का विधान बनाया, एक अच्छा एक बुरा, इसी को पाप पुण्य शुभ शुभ कहते हो आप। पहली बात इससे दोनों से अलग हो। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश किया था अपने प्रिय मित्र उद्धव को। उद्धव बहुत प्रिय मित्र थे कृष्ण के, और 24 घंटे साथ रहते थे। जब कृष्ण भगवान का काम पूरा हो गया, जिस काम के लिए उनको भेजा, आए नहीं भेजा गया था कि जाओ धर्म की स्थापना करना, और न माने तो दुष्टों का संहार करना, और भक्तजनों की मदद करना, और काम करके वापस आ जाना। इसके अतिरिक्त उनको कोई लाभ देने का अधिकार नहीं दिया गया काल शक्तियों को, और उन्होंने यही काम किया। किसी को मुक्ति नहीं दी, क्योंकि मुक्ति उनके पास नहीं है। मुक्ति के बारे में स्पष्ट कह दिया गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और संत चरण किसी के समझ में नहीं आ रहे, ये संत चरण कहाँ है, संत चरण किसको कहते हैं, संत चरण का मतलब क्या है, ये तो जानकारी आपने ली नहीं, क्योंकि आप संतों की शरण में गए नहीं,
उनके परमार्थी वचनों को आपने सुना नहीं, उनके वर्तमान हुक्म आदेश को आपने माना नहीं, जो जीवों के कल्याण के लिए किए जाते। जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो पिछला आदेश कोई मानोगे उससे आपका नहीं, आपका भला नहीं, क्योंकि वो आदेश तुम्हारे लिए नहीं है, वो उस युग के जीवों के लिए था जो जीव उस समय मौजूद थे। आप तो उस समय थे नहीं, और थे होंगे तो आपको ज्ञान नहीं है। जीव तो बहुत पुराना ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं। पिछले जन्मों का कोई ज्ञान आपके पास नहीं है कि हम क्या थे। हम पशुओं में थे कि पक्षियों में थे, कीड़े मकोड़ों में थे कि बुरे कर्म पाप कर्म करके नाली के बदबूदार कीड़ों में हमारी जीवात्मा को भेजा गया था कि देखो पाप कर्म का कितना बुरा फल है। ये सब यहीं पर है, इसके लिए कहीं कोई इमारत नहीं बनाई गई। आप जब तक जीवित रहोगे सारे कर्मों का भुगतान यही करना पड़ेगा। अगर जीवन खत्म हो गया और कर्म हमने ज्यादा खराब किए और उनका कोटा अगर बच गया तो दोबारा फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, यही पुनर्जन्म होता। तो यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जब संदेश सुनोगे तभी तो आपकी बात पे आएगी। संदेश सुनो और अपने लिए निजी आदेश मानो, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, कि हमारे लिए आदेश हो रहा, हमको इशारा किया जा रहा, हमको जगाया जा रहा, हमको खड़ा किया जा रहा, हमारे कल्याण के लिए ये मेहनत परिश्रम की जा रही। अगर ये जीव समझ ले तो बनने में देर नहीं। अभी आप यही नहीं, लोग सोचते पता नहीं किसके लिए कह रहे, ये रात में कह रहे पता नहीं किसके लिए कह रहे। अरे ये सबके लिए कह रहे, क्योंकि रात में सभी अपने अपने घरों में होते, पक्षी अपने घोंसलों में और मतलब पशु भी अपने निवास स्थान में। तो सब जब घर में रहते हैं उस समय संदेश दिया जाए तो सब लोग सुने। इसलिए रात्रि में ये जो कहीं नहीं हो रहा और कोई नहीं कर रहा, वो काम आपके लिए प्रारंभ कर दिया गया। आगे आने वाले समय में आप अपना काम बना लो और धीरे से काल माया के देव से निकल कर अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा दो। सिर्फ यही काम हमें आपको करना, और जब तक ये काम करने कराने वाला नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा कहीं भला नहीं हो सकता। कहीं चले जाओ, कहीं भटको किसी पास, लेकिन वो काम आपका करा नहीं करता। जिसने स्वयं अपना काम कर लिया वो मिलेंगे तो आपको काम करा देंगे। अब उनकी पहचान तो आपके पास है नहीं, किसने अपना काम कर लिया किसने नहीं किया, तो वो तो पहचान दिखाई देगी जब करीब में आओगे और सुनोगे और दया का एहसास करोगे तो दया खुद परिचय दे देगी। आपको भी परिचय लेने की जरूरत नहीं है, दया खुद परिचय दे देगी। अब दया पाने के लिए दया का उल्टा याद, याद माने जो उन्होंने कहा, जो वचन फरमाए, जो आदेश समय समय पर दिया जीवों के लिए, उसकी याद करना ही दया पाने का तरीका है। और दया कहीं रखी नहीं उठा के दे दी जाएगी, वो तो आदेश पालन पर ही आपकी दया मिली। और वो आप आदेश पालन भूल जाते हो, कभी आलस कर जाते हो, कभी नींद के उसमें, और कभी लोगों के बहकावे में, और कभी मन के फितरत में आकर मन कहता है चलो चलो सो, कहाँ जाओगे इतने टाइम, ये रात में कोई काम करने समय। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है कि रात दिन जब दोनों यानी नियम अपनाओगे तो जल्दी में निकल जाओगे। इतना बोझा कई जन्म हजारों जन्म आपको लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं उद्धार होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भगवान ये देख तो सभी रहे लेकिन समझ नहीं रहे, और समझ के कर नहीं रहे। जब करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? इसलिए सब सुनकर भी वंचित रह गए। आपको कितनी बार कहा गया सत्संगों के दौरान कि इस आध्यात्मिक संदेश को सुनने वाले तो बहुत करोड़ों, लेकिन लेने वाले अरे कहना कोई 1000-500, लेकर रखने वाले कहते 200-400, और रखकर उस पर लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कहते कोई बिरले ही होंगे। उन बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है जो आपको रात और दिन जो परमार्थी संधान सेवा
के लिए जो बुलाया गया है और लगाया गया है, ये उन्हीं जीवों की छटनी होगी कि कौन विश्वास करता है, कौन इस परमार्थी संदान सेवा, ये आध्यात्मिक कर्म करके कौन अपने अनंत जन्मों के पापों को बोझा जो शरीर पर लादा वो कैसे उतरेगा। तो कहा कोई महिला ही समझेगा। कौन समझेगा? समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, जो तुम्हारे दरवाजे पर आ गया और विश्वास कर दिया हर आदेश को अपने पर लागू कर रहा कि नहीं नहीं मेरे दी हो, हर इशारे कर रहा मेरे दी हो, हर वचन हमको जगाने के लिए हो रहा। जब तुम अपने आप पर लागू करोगे तो दूसरे की तरफ देखना बंद हो जाएगा। जैसे दूसरी तरफ देखना बंद हुआ वैसे आपके बनने की शुरुआत हो जाएगी। अब दूसरी तरफ देखते रहोगे तो तुम्हारा सुधार नहीं होगा। दूसरों से कहते रहोगे तब भी सुधार, दूसरों की सुनते रहोगे सुनाते रहोगे, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम होगा ये सब बंद करके करने में लग जाओ। जब करनी में जुट जाओगे तो करनी तुमको अनुभव करा देगी और करनी ही विश्वास करा देगी और करनी बिल्कुल लाभ के करीब पहुंचा देगी। इसलिए आज सभी लोग देख रहे हैं। ये रात्रि में हमने क्यों रखा कि रात में सब लोग अपने अपने घरों में होते और देखेंगे। जब देखेंगे तो कुछ विचार करेंगे। जब विचार दिल में आएगा कि भाई ये कहाँ हो रहा, चला चल के देखें, तो न विचारों की पावन पर आना शुरू कर देंगे और आने लगेंगे तो कुछ न कुछ करने लगेंगे। जब करने लगेंगे तो कुछ न कुछ पाने लगेंगे। ये सब चीजें बात ध्यान में रखें। सारा हिंदुस्तान देख रहा, आप तो अपनी सेवा में लगे, क्योंकि रात तो इसीलिए रखा गया तुम्हारे इधर उधर देखना बंद हो जाए तो देखोगे तुम्हारा मन भाग जाएगा। जो लक्ष्य निशाना उससे आप हट जाओगे। इसलिए रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा रखी है, ऐसे नहीं है। ये बड़ा गुण राज है और ये संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता इसको। अब रात में सेवा कर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न इधर उधर किसी की तरफ झांकोगे ताकोगे, न तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा। जब किसी को देखोगे नहीं तो कोई विचार नहीं बनेगा। आंख से देखते तभी विचार बनते। ये सब रात्रि परमार्थी संदान सेवा का महत्व पहले देखिए कि सारे विकारों से तुम्हारे मन को हटा दिया गया और आप नहीं हटा पाए। न पूजा करके, न पाठ करके, न तीर्थ में जाके, न व्रत में, न पानी में, न पत्थर में, कहीं जा करके आपने अपने मन को शांत नहीं कर पाया और मन को एकाग्र नहीं कर पाया, मन को विषय भोगों गंदगी से हटा नहीं पाया। लेकिन रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा सारी गंदगी से अलग कर दी। जब कोई दिखाई नहीं देगा तो मन जाएगा तो, जब कोई बोल ही नहीं रहा, सब सो रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप लाभ उठा रहे हैं और सब सो रहे हैं और तुम जाकर अपना काम बना रहे हो और मन को शांति प्रदान कर रहे हो। जबकि मन न पंडा पुजारियों का शांत हुआ, न तीर्थ भोग बनाने वाले, न पानी में डुबकी लगाने वाले, न मतलब यानी पत्थर और कागज की पूजा करने वाले, किसी ने मन को शांत नहीं कर पाया। और परमार्थी सम्मान सेवा रात्रि सबके मन को शांत कर रही है। आप खुद ही अनुभव कर रहे हो, तुम्हारा मन कहीं नहीं जा रहा क्योंकि दिखाई नहीं देता। कुछ कोई सुनाने वाला नहीं है। किसी की निंदा आलोचना बुराई में आपका मन नहीं जाएगा। केवल एक निशाना है कि परमार्थी सेवा करनी है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल आपका निशाना ये रह गया। इसलिए रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा का महत्व सर्वोपरि है। लेकिन वो संतों के कोई बताने पुराने जीव, कोई नजदीकी, कोई हासिल करने वाले वो तो समझ पाएंगे और बाकी देखते ताकते और हंसते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज तो अभियान में जन्म सेवा की, इसमें उपस्थिति कम है। वो तो आपकी इच्छा पर है, कोई करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। यह संत मत उधार सौदा नहीं रखता। जितना करोगे उतना पाओगे। दिन में किया तो दिन का लाभ पा गया आप, और रात्रि में करोगे तो रात्रि का लाभ आपके पास डबल लाभ हो जाएगा।
अब आप नहीं समझ कि हम दिन में किया, दिन में थक गए। अरे दिन में और रात में ये दोनों कर्म थकावट दूर करने के हैं और सारे बुरे कर्मों की थकावट को हटाने वाले हैं, सारे बुरे कर्मों की गंदगी को मन से निकालने वाले हैं। वो नहीं है कर्म, तो तुम इस पर विचारी क्यों करते हो? ना मन क्यों दौड़ाते हो? जितना बन सके उतना करो। तुम्हारे लिए छूट है, कोई ज्यादा नहीं कहा जाता कि जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन करे लगे रहोगे धीरे धीरे बोझ कम हो जाएगा। और जो करना बंद कर दो वहीं पर रुक जाओगे तो आपने नुकसान कर लिया अपना, किसी का नहीं, अपना नुकसान के लिए। अब तुम्हारा मन थक गया कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तुमने मन को हरा लिया। अब मन हार गया, न हिम्मत है उसमें, न कोई बल है, और धीरे धीरे आलस और प्रमाद और निद्रा ने आपको घेर लिया, मन को खराब कर दिया। आपको रात्रि में इसीलिए ये परमात्मा सम्मान सेवा में लगाया गया कि तुम्हारा सोना कम हो जाए, तुम्हारा भगना कम हो जाए, तुम्हारा इधर उधर चिंतन, दूसरों की निंदा आलोचना बुराई की तरफ मन को जाना ही कम हो जाए। इसलिए रात्रि परमात्मा सम्मान सेवा का चुनाव किया गया। ये ऐसे नहीं हो रहा, आगे आने वाले समय में लोग पश्चाताप करेंगे, क्योंकि सेवा हमेशा नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि आज हो रही तो होती नहीं, सब दिन न होते एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होती। जो आज सेवा है उसे तक करना हो मिले आपको, जो जीवों को मिल रहा। आप देखते हो बड़े बड़े कार्यक्रमों में सेवा नहीं मिलती, ज्यादा लोग आ जाते, सेवा कर ही नहीं पाते। और अभी आपके लिए मौका है, इसलिए टोलियां बना दी गई कि भाई टोलियों में चले आओ, सेवा का लाभ किसी तरह से आपको इस सेवा का लाभ मिलना चाहिए, उद्देश्य ये। अब आप अपने उद्देश्य को हल करना चाहते हो तो इस सेवा को आपको समझना। जय गुरुदेव। अब की चूके फिर 84 जाए। अगर अब की बार इस परमार्थी सम्मान सेवा से चूक गए तो तुम्हारी 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों ने कर्जों में बड़ा शोध किया, विचार किया और ऐसी सेवा रखी कि दुनिया लोग समझे नहीं पाएंगे और तुम अपना काम बना लो, क्योंकि रात में लोग तो सोते हैं। सोएगा सो खोएगा और जागेगा सो पाएगा, ये सिद्धांत पुराना है। अब तुम न जाग पा रहे हो, न मन से जगे हो, न तन से जगे हो, न इंद्रियों से जगे हो, न बुद्धि से जगे हो, तुम सब तरफ से सो रहे हो। तो बताओ तुमको जगने का लाभ कैसे मिलेगा? सोने वाला कभी जगने का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, जगने वाला जगने का लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए बड़ी समझदारी के साथ परमार्थी सम्मान सेवा में लगकर धीरे से अपना काम बना लो। अगर ये सेवा छूट गई तो पता नहीं फिर अमन हो ना हो, तुमको मानो तुम मिले न मिले कोई जरूरी नहीं है। ये तो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हुई है, तब ये मानो अनमोल पंचभौतिक शरीर मंदिर आपको परमात्मा ने प्रभु से मिलने के लिए दिया। और ये काम अगर न हुआ तो आपका व्यर्थ में चला जाए। जय गुरुदेव। तो आप मैं दिन में घुमारा पूरा इंतजार बैठा रहा। आज मैंने कोई स्नान नहीं किया, भोजन भी मैंने वहीं पर 4 बजे किया और पूरा बैठा रहा, देखता रहा कि प्रवी लगे हैं, मेहनत करते हैं, तो हमको भी उनके साथ मेहनत करनी चाहिए। तो मैं भी जो मेहनत आपके साथ करता हूँ बराबर बैठा रहा और अभी शाम को आया और कहा चलो ये दिन का प्रसाद है और रात्रि का प्रसाद वहाँ ले लेना। अगर डबल ड्यूटी आप कर रहे हो तो डबल लाभ मिलना चाहिए, ये तो सिद्धांत है। तो ये सब उसके लिए कहा था कि चलो मैं भी आ रहा हूँ। मैं आ गया और संदेश भी आपको मिल गया। ये संदेश पहले कभी नहीं सुनाया था। अब ये देखो कि अब वो समय मोड़ ले रहा। पहले कहा गया था अभी सत्संग सुनाने की तैयारी की जाए, सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। वो समय धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है और संदेश
जारी हो गया। अब धीरे धीरे उस संदेश पर आपको विचार करना चाहिए। अगर चूक गए, घरों में बैठे रहे, तो ये घर में दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। जो घर आपने बनाया है उस घर में दोबारा आप नहीं आ पाओगे, दोबारा नहीं आ सकते। ये मत सोचो हमने घर बनाया, हमने जमीन बनाई, हमने मकान बनाया, हमने बाल बच्चे बनाए, सामान इकट्ठा किया, तो ये सामान तुम्हारा नहीं है, ये तो पराया है, ये दोबारा आपके प्रयोग में नहीं आएगा। अगर दोबारा इस सामान का प्रयोग करना चाहते हो तो कुछ मानवीय कर्म करो ताकि मानव शरीर मिल जाए आपको। अब तो आप मानवीय कर्म में नहीं दानवीय कर्म करते, झूठ बोलना, छल कपट करना, बेईमानी करना, हिंसा करना, चोरी करना, डकैती करना, व्यभिचार करना, कुपचार करना, यानी इसके अलावा कोई अच्छा कर्म तो आप नहीं करते। जब अच्छा कर्म नहीं करोगे तो ये मानव शरीर दोबारा मिलेगा नहीं है, और जब मिलेगा नहीं, जो आपने बनाया इसका प्रयोग भी आप नहीं कर सकते। अगर अपनी बनाई व्यवस्था का दोबारा प्रयोग करना चाहते हो तो कुछ मानवीय कर्म करो, इंसानियत का, इंसान बनो, हैवान शैतान नहीं, इंसान, और इंसानियत कर्म करो तो दोबारा मालिक एक बार आप पर फिर मौका कर दे, जाओ भाई फिर शरीर मिल जाएगा, अपने की दिए सामान का प्रयोग कर लो और इसी में समय बचाकर परमात्मा का भजन कर लो, जो हमेशा के लिए काल माया के देश से छूट जाए आपका, न जन्म लेना पड़े, न मृत्यु के हवाले होना पड़े। तो यह समय आपको इस काम के लिए मिला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, आज का ये विशेष संदेश 15 फरवरी 2025, ये दिन तारीख याद रखिए और इसको लोगों को पहुंचा दीजिए, ये भी आपकी सेवा होगी। जो लोग संदेश को सुन के जागेंगे, चेतेंगे और सेवा में मन को लगा देंगे, उस लाभ में तुम्हें तुम्हारा हिस्सा हो जाए, क्योंकि तुमने उनको सूचना दी। इसलिए अपने अपने मोबाइल में आज के संदेश को नोट करो और साफ जगह भेज दो। जब सुनेंगे तो उनके अंदर एक तड़प पैदा हो, इतने बड़े लाभ से हम वंचित रह गए, हम समझ नहीं पाए, हम घरों में पड़े रहे, सोते रहे, बीमारी झेलते रहे, हानि उठाते रहे, लेकिन जो लाभ की चीज वो हमारे हाथ से निकल गई, तो कम से कम पश्चाताप करेंगे। इस संदेश को आप जरूर भेजो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और प्रेमियों को चाहिए हमेशा कान इधर तरफ लगा के रखो कि कथा नहीं मालिक की कब मौज हो जाए और कौन से भजन, कौन सी धारा उनकी तरफ से प्रवाहित हो जाए जो हम सब जीवों को लाभ देने लगे। ये धारा उधर की होती, कहते नहीं भाई शब्द तुम्हारे ओठ हमारे, कहा शब्द तुम्हारी के, तो किसी मुख से उच्चारण करा दे, ये उनकी मौज मुझे करने पर। सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय, वह घट धन सराय हो या घट प्रगट। कहा सब घट में मालिकांश जीवात्मा मौजूद है, लेकिन वो घट धन्य है जिस घट से समय के मालिक का संदेश प्रसारित होता है, वो घट धन्य होता है। ये तो अब धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाए, यह संदेश कहीं नहीं, तुम हिंदुस्तान नहीं विश्व में कहीं चले जाओ, जो आज ये संदेश आपको मिला है आत्म कल्याणकारी और जीवों को जगाने का, ये संदेश कहीं नहीं पड़ा, कहीं कहीं संदेश है ही नहीं। वहां तो केवल
अंधाधुन दरबार है, भेड़िया दसान, एक भेड़ गिर गई मर गई, दूसरी गई मर गई, तीसरी, किसी ने विचार नहीं किया अरे भाई एक मर गई तो हमको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, जहाँ मृत्यु है वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेचारों को मौत का भी डर नहीं, वो जानते नहीं मौत का, मौत तुम्हारा 24 घंटे इंतजार कर रही है, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी ऐसे कर्म करो बुरे और फट से तुम्हारी मौत हो जाए, हमारे हवाले हो जाओ। यही बात तो समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग 10 डलिया सिर्फ 10 डलिया, क्योंकि आपने दिन में मेहनत की मैं जानता हूँ। 10 डलिया पहुंच हमारी पहुंच बराबर का है योग आज ये योग बराबर का पहुंच हमारी पहुंच, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हूँ, अब ये शरीर से सेवा नहीं हो पा रही, लेकिन वैसे आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये बच्चों की सेवा भी कहीं नहीं मिलेगी, जो तुमको बचाने वाले हैं, अच्छे रास्ते पर चलाने वाले हैं और अच्छा कर्म बनाने वाले, ये भी कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो 10 डलिया गिनती की आपका ये वरदान है, ये प्रसाद तो ये है 10 डलिया का, ये महाप्रसाद, इसको पूरे समझिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक दो भजन सुना दो ताकि उनकी डलियों में लोगों इस डलियों का लाभ, इसे नहीं बोलना चाहिए। एक डलियों का लाभ एक माला के बराबर, तो आपका सुमरन हो रहा, ये क्यों सो तुम सुमरन नहीं करते? सुमरन तो आप नाम लेना, रूप को याद करना, इसी को तो सुमरन कहते हैं। तो सुमरन आपका एक डलिया पर एक माला स्वीकार होती है। इतना बड़ा लाभ संतों के सिवा कोई दे नहीं सकता। ये उनकी मौत पर निर्भर, उनकी दया पर, कब कैसी उनकी दया हम सब गंदे कमजोर भोगी बनासी जीवों पर हो जाए, वो तो उनकी मौज है। तो इसका भी लाभ आप उठा लीजिए जल्दी से। इस दलिया अभियान पूरा, लोग बड़ा ताजुब करते हैं कि दुनिया रोज बदल दी जाती, कभी 15 है, कभी 20 है, कभी 5 है, कभी 10 है। अब वो बेचारे क्या जाने इस राज को नहीं क्या मालूम कि कितना बड़ा लाभ, कितनी छोटी सेवा। ये तो देने वाले पर है, वो क्यों दे रहा, क्या उसकी मर्जी है, तो उनकी मर्जी बनने पर न हम दे सकते न आप दे सकते। देने वाला कोई और है, कहे कोई लाख करैया कोई और है, वो करने वाला हमारे आपके बीच में, लेकिन हम उसे कभी पहचान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम उनके बच्चों पर विश्वास नहीं कर पाते, हम उनके आदेश को प्रधान नहीं मान पाते, क्योंकि बाकी काम तो आप मुख्य मानते हो और जो मुख्य उसको गौड़ मानते हो। यही भूल है, यही मुख्य वो गौड़ है। संसार, शरीर, परिवार के जितने काम आप करते हो गौड़ है। मुख्य क्या है? ये जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, पाप कर्मों की अदायगी हो जाए, अनंत जन्मों का कूड़ा कचरा इस सिर पर लाते हो। अगर 10 डलिया आपने डाली तो कितना कूड़ा कचरा कर्मों का आधा हो जाएगा। यही बात समझिए आप। जय गुरुदेव। और ये काम कोई न कर सकता, न करा सकता। कहीं चले जाओ, सेवा दो, रुपया दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये तो सब नहीं मांगे, लेकिन तुमको कौन क्या दे रहा इस पर तुम विचार कर पाए अभी तक? कुछ नहीं। ये तुम्हारी अज्ञानता, यही और यही तुमको करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। भाई हमसे तो लाभ सभी ले रहे, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं दे रहा। तो आपको तो सोचना चाहिए हम कितने बुद्धिहीन हैं, हम कितने अज्ञानी हैं कि दुनिया के लोग हमसे अपना लाभ ले रहे हैं और हम अपना कोई लाभ उनसे नहीं ले पा रहे। यही तो भूल है जीव की। इस मार्ग में लेना नहीं देना होता। हमारे यहाँ कुछ नहीं, मैं कुछ भी मांगा नहीं जाता। मैंने न पहले कभी आपसे रुपये मांगा और सामान न आज मांगता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। जो देने आया वो लेता नहीं। भिखारी कभी दे नहीं सकता और दाता कभी ले नहीं सकता।
ये दोनों चीजें आपको याद में रखनी चाहिए। और तुम जहाँ इसीलिए फंस गए हो, तुमने भिखारी को दाता मान लिया और वो तुम्ही से मांग रहा, सेवा दो, पैसा दो, मान दो, सामान दो, सम्मान दो। ये नहीं समझ पाए हो, जो तुम्ही से मांग रहा उसके पास है क्या, और होता तो तुमसे क्यों मांगता। इतनी छोटी बात गुरु को बुलाने पर, गुरु के सत्संग वचनों को बुलाने पर, और तुम भूल गए हो और उसका लाभ आज भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, अब भी छुटकारा नहीं पा रहे। बात को तो सोचना चाहिए कि भिखारी देता नहीं लेता है और दाता लेता नहीं देता है। तुम दाता भिखारी में अंतर नहीं समझ पाए और भटक गए हो, और सब कुछ हो रहा तुम्हारे यानी सामने, फिर भी समझ नहीं पा रहे हो, और जो समझाने वाला बता रहा तो उसकी मान नहीं पा रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमें चलते जाना है, दिल में प्रभु बसते हैं, कोई दिल न दुखाना है, प्रेम न मरता ही हमको अपनाना है, हरि भजन करे हरिदम मुक्ति कर पाना है, हरि भजन करे हरिदम मुक्ति कर पाना है, मुक्ति कर पाना है। भाई अल्लाह कौन से हाल से मिला, संसार में सब लोग दुखी ना, कोई सब दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दिन रात उदास, थोड़ा थोड़ा मन दुखी, लेकिन दुखी राम के दास। लेकिन ऐसा जितना लोग आए सब कहा कैसे वो असली धन बोल लगा कौन धन की आगे मानो, वो आगे बताइए आगे मानो, भाई अल्लाह कौन से हाल से मिला, आगे बताइए आपको जय गुरुदेव। एक बार सूरज बाबू चले के बाद गाजीपुर आटा का मारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बनाना वीडियो ठीक से। खाओ भाई, भरते रहोगे क्या, खाओगे नहीं? आगे अच्छा वीडियो बन रहा है क्या? और स्वर्ग जैसा लागेला हमारी नगरिया, जब से सतगुरु हमारा हमारे महात्मा राजन जी हुजूर के साथ रहते हैं। राजन जी हमारे दिल में आए हुए हैं।
और मुझे उसे करा करके आपकी रोशनी से पहले जब बनारस के हंकारी गई दोनों मंदिरों के ऊपर पड़ गई गाजीपुर में तल्लुक रही बड़ा हरिभजना लेकिन हरिभजना से हरिभजन जी